क्वेश्चन ये है, नेम द फिनोमिनन विच कॉजेज द फॉलोइंग चेंजेस। तो फिनोमिना का नाम बताइए जिसके द्वारा ये चेंज आता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर। तो किस फिनोमिना के द्वारा वाटर वेपर बनता है वाटर से? याद है आपको? किस फिनोमिना के द्वारा वाटर वेपर बनता है वाटर से? जब वाटर इवेपोरेट करता है तो हाँ, तो इवेपोरेशन लिखो फिर। सर अब पीछे देखने का टाइम नहीं है, टाइम काफी कम है, तभी तो तुमको लिखा रहे, नहीं तो तुमको समझाते और छोड़ देते फिर हम। जी सर। एक आंसर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डालो। हाँ, इवेपोरेशन। क्वेश्चन क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर। तो वाटर से वाटर वेपर कौन से प्रोसेस के द्वारा बनता है? इवेपोरेशन के द्वारा बनता है। तो आपका पहला आंसर क्या होगा सर? आपका इवेपोरेशन। उसके बाद क्या लिखा है सर? आपका डिसअपियरेंस ऑफ कैम्फर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। कहाँ पर लिखेगी? इवेपोरेशन में हम ये दिया। इवेपोरेशन एक आंसर था इवेपोरेशन। अब क्वेश्चन बी ये है कि डिसअपियरेंस ऑफ कैम्फर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। क्वेश्चन बी है सर। हाँ, अब क्वेश्चन बी का जगह छोड़ दो और आंसर बस लिख लो। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, बाद में क्वेश्चन लिखना। तो लिख ही ले, फिर देर लग जाए काफी। क्वेश्चन में सर पता नहीं कितना। डिसअपियरेंस ऑफ कैम्फर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। टू एयर। अब कैम्फर क्या होता है आप जानते हो? नॉर्मली क्या होता है, सब्सटेंस पहले मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आता है, और लिक्विड फॉर्म से फिर क्या होता है, गैस फॉर्म में जाता है ना। लेकिन कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है ना जो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली मतलब क्या होता है, गैस फॉर्म में चला जाता है। तो कैम्फर बोल के एक चीज़ आता है, जैसे ओडोनिल। ओडोनिल आप देखे हो? ओडोनिल। ओडोनिल ऑयल। ओडोनिल ऑयल नहीं, मतलब ओडोनिल जो मतलब क्या होता है, वॉशरूम में बाथरूम में मतलब क्या होता है, लगाया जाता है खुशबू के लिए। तो आप देखोगे, आप उसको सॉलिड फॉर्म में देखें और कौन सा फॉर्म में देखें सर आप उसको? गैस। मतलब देखे ही नहीं है, वो गायब हो जाता है क्योंकि जब गैस फॉर्म में जब है ना, लगा हुआ है ना, तो अचानक से वो गायब हो जाता है ना। तो अगर वो क्या होता, नॉर्मल सब्सटेंस की तरह होता, तो पहले क्या होता सर, आपको सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाता, फिर मतलब क्या होता, वेफर बनता। लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली वो क्या होता है सर, आपको सॉलिड से बिना लिक्विड बने क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, वेफर बन जाता है। तो जब कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से बिना लिक्विड फॉर्म के में ट्रांसफॉर्म हुए गैसेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको कहा जाता है मतलब सब्लिमेशन। तो कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है सर, आपका सब्लिमेशन होता है। तो किसी भी चीज़ में सब्लिमेशन होगा तो वो चीज़ क्या होगा, हम लोग के रेफरेंस पॉइंट से गायब हो जाएगा ना। आया बात समझ में ना? तो डिस अपीयरेंस का मतलब कोई चीज़ अगर नज़र आता है तो उसका अपीयरेंस है, और कोई चीज़ अगर गायब हो गया, खो गया, तो मतलब क्या, डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयरेंस ऑफ कैम्फर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ये कौन से फिनोमेना के द्वारा होता है? सब्लिमेशन के द्वारा होता है। तो आप लिखो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक वर्ड आंसर है सर। नेम देम अगर बोलेगा तो फिर मतलब क्या एक ही वर्ड का आंसर होगा ना सर। लेकिन आपको पूरा सेंटेंस के साथ उसको याद करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कौन से फिनोमेना के द्वारा होता है? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कौन से फिनोमेना के द्वारा होता है? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कौन से फिनोमेना के द्वारा होता है? नहीं पता। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। मेल्टिंग। हाँ तो बोलो मेल्टिंग फिर। आप लिखो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये किस फिनोमेना के द्वारा होगा? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। स्टीम का मतलब जानते हो ना? इवेपोरेशन में स्टीम नहीं बनता है। स्टीम किससे बनता है सर? आपका बॉइलिंग में बनता है, वेपराइजेशन में बनता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये किस फिनोमेना के द्वारा होता है? बॉइलिंग। बॉइलिंग, या फिर उसको एक और नाम है उसका वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग लिखा जाए, वेपराइजेशन लिखा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है? कन्फ्यूजन